Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे हाइड्रो हैलोजिनेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे एक रूल डिस्कस करूंगा, जिस रूल के बिहाफ के ऊपर मैं इन एडिशन रिएक्शंस को अल्कीन्स और अल्काइंस में कैरी आउट करूंगा। तो इस रूल को समझना आज के इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस रिएक्शन में बेसिकली एडिशन किसकी हो रही है और हमारे पास प्रोडक्ट किसका आ रहा है। तो जैसे ही हमारे इस लेक्चर के नाम से ही बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छे से पता चल रहा है कि हाइड्रो हैलोजिनेशन, इट मीन्स यू हैव टू ऐड हाइड्रोजन हैलाइड, या जिसको हम हैलोजन एसिड के नाम से भी देखते हैं, हमने उसको ऐड करना है। जब हम अल्कीन के अंदर इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एडिशन प्रोडक्ट आएगा वो हैलो अल्केन होगा, जिसको हम नॉर्मली अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमें इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो आपने याद रखना है, चूंकि हम अल्कीन्स के अंदर हैलोजन एसिड को ऐड कर रहे हैं। अल्कीन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, जबकि जो हमारे पास हैलोजन एसिड है वो पोलर है। तो हम इसके अंदर एक मॉडरेटली पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, जो एस्टिक एसिड हो सकता है, जो अल्कोहल हो सकता है, ताकि वो उन दोनों को डिसॉल्व कर सके। तो हमने इसकी मदद से, सॉल्वेंट की मदद से हमने रिएक्शन को कैरी आउट करना है। उसके बाद हमारे लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड। अब हमारे पास, आप जानते हैं, हैलोजन एसिड हमारे पास, बिकॉज हैलोजन्स 4 किस्म के नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं, जिसमें फ्लोरीन है, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब नॉर्मली हम जितने भी रिएक्शंस देखते आए हैं हैलोजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने कभी भी फ्लोरीन को इतना ज्यादा एंटरटेन नहीं किया ड्यू टू उसके स्मॉल साइज, उसकी हायर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से। तो इसी तरह से जब हम रिएक्टिविटी देखते हैं फॉर स्पेसिफिकली इस रिएक्शन के लिए, तो आप देखें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा हैलोजन एसिड वो हाइड्रोजन आयोडाइड का होगा। उसके बाद रिएक्टिविटी HBr की, देन HCl की एंड देन HF की। सो हम यहाँ पे जो मोस्टली यूज करेंगे हाइड्रो हैलोजिनेशन के अंदर वो HBr को हम यूज करेंगे। अब मैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म और रिएक्शन की तरफ बढ़ने से पहले मैं 2 चीजें आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंगली डिस्कस करना चाहता हूं। वो क्या है? वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट है। देखें, हमारे इस लेक्चर के अंदर हमें इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी है, क्योंकि हमारे पास सिमेट्रिकल, चूंकि मेरे पास 2 चीजें हैं, मैं अल्कीन में कुछ ऐड करने जा रहा हूं और वो कुछ क्या है? वो हैलोजन एसिड है। अब आप देखें हमारे पास सिमेट्रिकल क्या होता है और अनसिमेट्रिकल क्या होता है। सबसे पहले मैं अल्कीन के ऊपर आपको समझाना चाहता हूं कि सिमेट्रिकल अल्कीन क्या होते हैं और अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होते हैं। बड़ा एक शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सी एक बात मैं आपको कन्वे करने लगा हूं। आप ये अपने माइंड में रखें तो इंशाल्लाह कभी भी ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। सबसे पहले आप देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सिमेट्रिकल की बात करूं। सिमेट्रिकल का मतलब बेसिकली क्या होता है? इक्वल टू हाफ्स, कि हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन ऐसी जगह पे हो कि अगर उसके जो अलोंग साइड जो कार्बन है वो इक्वल हो, या जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जो मैं एक्चुअली आपसे डिस्कस करने लगा हूं, वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। अब आप देखें सिमेट्रिकल की अगर हम बात करें तो हमारे पास सिमेट्रिकल में कौन आ जाता है? फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये क्या है? ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, इसलिए कि डबल बॉन्ड की जो 2 कार्बन है इनके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। अब अनसिमेट्रिकल की बात अगर हम करें तो अनसिमेट्रिकल क्या होगा? अगर आप देखें फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप देखें जरा, डबल बॉन्ड जिन 2 कार्बन के दरमियान में मौजूद है
उसमें हम देखें तो वो इक्वल हाफ्स में नहीं आ रहा। पहली बात ये कि इसके एक तरफ कार्बन है और इस तरफ कोई कार्बन नहीं है। लेकिन आप सिंपल कॉन्सेप्ट अपने माइंड में इस तरह से रखें कि जो डबल बॉन्ड वाली दो कार्बन है, ये फॉर एग्जांपल 1 है, ये 2 है, इस कार्बन के ऊपर हमारे पास 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, जबकि इस कार्बन के ऊपर हमारे पास 1 हाइड्रोजन मौजूद है। सो ये जो हमारे पास अल्कीन है, दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। दूसरा, हम जो रिएजेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और सिमेट्रिकल रिएजेंट, तो वो आप सिंपली अपने माइंड में रखें कि सिमेट्रिकल में क्या होता है, जितने भी नॉन पोलर होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि दोनों जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो इक्वली शेयर्ड होता है। सो इसको हम सिमेट्रिकल रिएजेंट भी कहते हैं, जितने भी नॉन पोलर होते हैं। जबकि हम जो अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे उसमें मोस्टली जो हमारे पास रिएजेंट होगा वो क्या होगा, वो पोलर रिएजेंट होगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आज का हम रिएक्शन भी किसका करने जा रहे हैं, हैलोजन एसिड का। तो उसमें देखें, अगर मैं HBr की बात करूं तो इसके अंदर हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान मौजूद है और उन 2 डिफरेंट एटम्स में से एक एटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ करता है वो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे वो जो रिएजेंट है वो हमारे पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो जाता है। सो बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है, डबल बॉन्ड की जो कार्बन्स हैं उनके ऊपर हाइड्रोजन का डिफरेंस होना जरूरी है, और जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, वो डिफरेंट यानी कि हेट्रो एटॉमिक होना चाहिए, उसमें डिफरेंट एटम्स होंगे, अनइक्वल शेयरिंग होगी, तो हम उसको अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कहेंगे। अब मैं चलता हूं आज के अपने रिएक्शन के जर्नल रिएक्शन की तरफ, एडिशन रिएक्शन जिसे मैंने बोला, फिर हम उसके मैकेनिज्म को देखते हैं और फिर अपने रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखें, मैंने जैसे बोला कि मेरे पास अल्कीन है। अब अल्कीन हमारे पास क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन। अब मैं यहां पे सिमेट्रिकल की बात करता हूं ताकि पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे पास ये क्या है, दिस इज कॉल्ड इथीन। अब हम इथीन में क्या डालते हैं, HBr। जब हम इसमें HBr ऐड करने लगे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये कार्बन इनके बाकी बॉन्ड्स को कुछ नहीं होना, क्योंकि याद रखें एडिशन रिएक्शन के अंदर बाई प्रोडक्ट नहीं होता। तो हमारे पास क्या है, बाकी जगह इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन एज सच मौजूद हैं, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन एज सच मौजूद हैं। अब क्या होने लगा है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, वो 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब इस केस में चूंकि हमारे पास हैलोजन एसिड था HBr, अब हम क्या करते हैं, एक के ऊपर H लगा देते हैं और एक के ऊपर Br लगा देते हैं। तो आप देखें हमारे पास ये क्या बन गया, हेलो अल्केन बन गया। और इस हेलो अल्केन का यहां पे क्या नाम है, दिस इज कॉल्ड, 2 कार्बन है, दिस इज इथाइल, और ब्रोमीन की वजह से दिस इज कॉल्ड ब्रोमाइड, या हम इसे क्या कहते हैं, ब्रोमो, और 2 कार्बन की वजह से दिस इज कॉल्ड इथेन। सो जो मैं कह रहा था हेलो अल्केन, तो वो हमने यहां पे ऑब्टेन कर लिया। अब मैं चलता हूं इसके मैकेनिज्म की तरफ। अब आप देखिए मैकेनिज्म में हम क्या कर लेते हैं, मैकेनिज्म में आपने दिखाना होता है कि किस तरह से ये रिएक्शन आगे चल रहा है, उसमें क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। तो मैकेनिज्म में देखें, हमारे पास चूंकि अल्कीन है, अब अल्कीन क्या है हमारे पास, उसमें आप लोग उसकी अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो इसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन 4 अटैच है, इसके अंदर जो पाई बॉन्ड है अल्कीन के अंदर, ये बहुत ज्यादा एक्सपोज होता है, क्योंकि इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वेल एक्सपोज होते हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करते हैं। अब मेरे पास रिएजेंट क्या है, HBr। अब ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होगा, जो हमारे पास डबल बॉन्ड है
ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन के ऊपर। इलेक्ट्रोफिलिक का वर्ड आप ज़हन में रखिएगा, मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के लिए कह रहा होता हूं, या जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन होता है उसको इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं। अब ये क्या होता है, यहां से ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा। अब आप देखें हमारे पास जो रिएक्शन का प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा कि अब ये कार्बन है हमारे पास, इसमें से आप किसी एक के ऊपर हाइड्रोजन लगा दें क्योंकि हाइड्रोजन पे अटैक हुआ। ये हमारा 2 हाइड्रोजन इसके अपने थे, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन यहां पे आके अटैच हो गया, ये बॉन्ड यहां से डिटैच हुआ और H के साथ अटैच। ये जो कार्बन है हमारे पास, इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन तो मौजूद हैं, लेकिन अब जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो इन्वॉल्व हो गया विद हाइड्रोजन एटम। सो अब इस कार्बन के ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव साइन। नाउ दिस कार्बन हैविंग अ पॉजिटिव साइन इज कॉल्ड कार्बोकैटाइन। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन हमारे पास आ गई जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप 2 जिसे हम कहेंगे, उस स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास, अब मैं इसको लाइन में लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कार्बन, अब आप देखें यहां पे हाइड्रोजन्स, यहां पे हाइड्रोजन्स, और इस कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव साइन है। अब क्या होगा कि जो हमारे पास यहां से बाई प्रोडक्ट आया था, कौन सा, ब्रोमीन यहां से रिमूव हुआ था एज अ ब्रोमाइड आइन, वो ब्रोमाइड आइन अब क्या करेगा, वो इस कार्बोकैटाइन के ऊपर अटैक करेगा और यहां पे आके अटैच हो जाएगा। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये इसकी हाइड्रोजन, तो ये बाकी चीजों तो सेम एज सच वैसे की वैसे रही। हैलोजन एसिड में से फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन अटैच हुआ और अब सेकंड स्टेप में यहां पे आके ब्रोमाइड आइन अटैच हो गया। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो सेम वही इथाइल ब्रोमाइड बन गया। सो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर दिस हाइड्रो हैलोजिनेशन। हमने हाइड्रोजन और हैलोजन को क्या किया, उसमें ऐड कर लिया। अब ये जो मैंने स्टार्टिंग अल्कीन लिया था वो सिमेट्रिकल अल्कीन था। आप देखें दोनों कार्बन के ऊपर सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो इस वजह से हमारे पास रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब जो मैं नेक्स्ट आपसे रूल डिस्कस करने लगा हूं, जिसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले भी बताई कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल को मैं 2 डिफरेंट एंगल से डिस्कस करूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। आपने कोशिश करना है उसके वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है और उसमें से जो मेन पॉइंट है वो आपने सीखने की कोशिश करनी है। मैं उसकी एग्जांपल भी आपसे डिस्कस करता हूं। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एड्स टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, सो पहली कंडीशन क्या हो गई कि कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए और रिएजेंट भी हमारे पास क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल। सो यहां पे रिएजेंट तो हमारे पास अनसिमेट्रिकल है, अब हम अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल लेंगे तो क्या होगा, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। तो देखें पोलर में से हमारे पास जो हमारे पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट था उसका जो नेगेटिव पार्ट है goes to that carbon of the double bond which has the least number of hydrogen atoms। खैर अब सिंपली आपने क्या बोला कि नेगेटिव पार्ट जो रिएजेंट का है वो डबल बॉन्ड वाली कार्बन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन थोड़ी होगी। सो ये अपने माइंड में रखें, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, नहीं भी हो सकती, मतलब उन डबल बॉन्ड जहां पे मौजूद है उसके साथ कितनी हाइड्रोजन लगी है, अगर डिफरेंट है तो वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन ही है। तो नेगेटिव को कहां लगाना है, जहां पे हाइड्रोजन थोड़ी होगी। अब इसी हम डिफरेंट एंगल से क्या पढ़ सकते हैं, ये देख लें जरा। When an unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, वही कॉन्सेप्ट, रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में डाल रहे हैं। The positive part of the reagent attaches itself to that carbon atom involved in the double bond holding the greater number of the hydrogen atom। देखें जी बड़ा सिंपल सी एक बात है। पहले मैंने बोला कि नेगेटिव को वहां लगाना है जहां हाइड्रोजन थोड़ी है। अब दूसरी डेफिनेशन में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पॉजिटिव पार्ट यानी कि हाइड्रोजन को वहां लगाना है जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो।
होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। मैं एक एग्जांपल आपसे डिस्कस करता हूं तो इंशाल्लाह आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास एग्जांपल, तो वो कौन सी एग्जांपल है। हम इसी हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड कर लेते हैं अनसिमेट्रिकल के अंदर, तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोडक्ट हमारे पास आता है। हमारे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास एक स्टार्टिंग अल्कीन है, वो अल्कीन कौन सा है, प्रोपीन है। फॉर एग्जांपल CH3CH, चलें H हम यहां पे नीचे बना लेते हैं ताकि ये पॉइंट आपको क्लियर हो। डबल बॉन्ड CH2, अब ये H हमारे पास है। अब मैं इसमें क्या ऐड करने जा रहा हूं, HBr। अब आप देखें इससे हमें दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं। देखें अब डेफिनेशन क्या कहती है, नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो आप पहला प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं, CH3C। अब देखें इसके पास एक H है, ये डबल बॉन्ड था और इसके पास दो H थे। अब लाजिम बात है जब हमारे पास, इधर भी मैं वही चीज लिख लेता हूं ताकि आपको ये चीज समझने में आसानी हो। यहां पे क्या है, CH3CH और ये क्या है, CH2। अब आप देखें जब डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के दरमियान मौजूद था तो अब वो टूटेगा तो हमारे पास दो नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ये मैं पॉसिबल जो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स हमारे पास आ सकते हैं रिजल्ट में, मैं वो डिस्कस कर रहा हूं आपसे। अब आप देखें, अब मेरे पास एक ये केस है, ये केस है। अब मैंने क्या करना है, HBr को मैंने इसमें ऐड करना है। ये नेगेटिव पार्ट ब्रोमाइड का है और हाइड्रोजन आयन का पॉजिटिव पार्ट है। अब एक के ऊपर आपने H लिख देना है और एक के ऊपर आपने Br लिख देना है। मैंने इसमें यहां H लिखा, यहां Br लिखा, यहां पे मैं इधर Br लिख देता हूं और इधर H लिख देता हूं। अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल किसने उसको फॉलो किया। अब वो क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो देखें जरा, नेगेटिव Br था, यहां पे आया Br, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो ये तो Br वहां पे आया है जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा थे। सो दिस इज नॉट फॉलोइंग द मार्कोनिकॉफ रूल। जबकि इस केस में देखें हमारे पास नेगेटिव Br वहां आया है जिसके पास एक हाइड्रोजन थी और हाइड्रोजन वहां आई है जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा थी। मैंने दोनों डेफिनेशंस को आपसे डिस्कस कर लिया कि H ने वहां जाना है, पॉजिटिव पार्ट goes to that carbon which has a greater number of hydrogen atom। पॉजिटिव वहां जाएगा जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, और ये कह रहा था कि नेगेटिव वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन थोड़ी है। तो दोनों सेम डेफिनेशन है। आप देखें नेगेटिव वहां आया जहां पे हाइड्रोजन थोड़ी थी। दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो पॉजिटिव पार्ट यानी कि हाइड्रोजन वहां आया जहां पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा थी। सो इस प्रोडक्ट का नाम क्या बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड 2-ब्रोमो-प्रोपेन, और ये हमारे पास क्या बन गया, 1-ब्रोमो-प्रोपेन। तो जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो हमारे पास कौन सा एक्चुअल प्रोडक्ट है, जो मेजर प्रोडक्ट भी कहते हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट आप इसको कह दें, और इसको हमारे पास क्या है, मेजर प्रोडक्ट। ये दोनों नाम से आप उसको कह सकते हैं जो हमारे पास बनता है। और इसके नीचे आप लिख लें नॉट फॉर्म्ड, कि ये आप यूं समझें कि ये बना ही नहीं है क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा। सो होपफुली इस एग्जाम्पल से आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल और आपसे डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं अपने लेक्चर को यहां पे खत्म करूंगा। तो वो एग्जाम्पल कौन सी है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। उस एग्जाम्पल में देख लें हमारे पास, अब हम ऐसे कर लेते हैं कि कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर देते हैं अल्कीन के ऊपर, ताकि ये पॉइंट आपका और मजीद क्लियर हो जाए, आपको मजीद उसमें ये परेशानी ना हो कि कहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है या कम है। दूसरी जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो हम ले लेते हैं 2-मिथाइल-1-प्रोपीन की ले लेते हैं। अब 2-मिथाइल मीन 1 2 3, दिस इज मिथाइल ऑन सेकेंड कार्बन, एंड 1-प्रोपीन, ये हमारे पास हो गया।
अब इस कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, इस कार्बन के ऊपर हमारे पास 2 हाइड्रोजन आएंगे और इस कार्बन के ऊपर हमारे पास 3 हाइड्रोजन आएंगे। सो ये आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को अच्छे से समझ लेना है कि हमेशा कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है उसके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आप लोगों ने। अब मैं इसमें क्या ऐड कर रहा हूं, सेम हैलोजन एसिड HBr, we are having partial negative sign because this is a polar reagent। अब ये हमारे पास अल्कीन कौन सा हो गया, अनसिमेट्रिकल। सबसे पहले आप कैसे मालूम करेंगे कि कार्बन जहां मौजूद है, डबल बॉन्ड जिन 2 कार्बन पे, वहां पे हाइड्रोजन की वेरिएशन है। तो इसके ऊपर 2 है और इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसमें एक पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखें कि नॉर्मली ये होता है कि बच्चे आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग इस कार्बन जो साथ में लगी है उसकी हाइड्रोजन को भी इसी का कह रहे होते हैं। तो क्लियर रखें, इस कार्बन के विदाउट एनी हाइड्रोजन 4 बॉन्ड पूरे हैं। सो इसके ऊपर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब जो उसके साथ कार्बन लगी हैं उनके ऊपर हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन यहां पे हमारा उनसे कोई कंसर्न नहीं है। अब हम यहां पे देखते हैं हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब आप देखें, इसमें भी मैं इसी तरह से 2 प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको ये पॉइंट मजीद फाइनली क्लियर हो जाएगा। अब मेरे पास क्या था, CH3, इस कार्बन के ऊपर क्या है CH3, ये क्या है CH2। इसी तरह मैं यहां भी पहले लिख देता हूं CH3 CH3 CH2। अब मैंने यहां से डबल बॉन्ड को खत्म किया, डबल बॉन्ड जब खत्म हुआ तो मेरे पास 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन गए जी। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक एक करके दोनों के डिफरेंट प्रोडक्ट लिख देता हूं। एक केस में क्या हो जाएगा, Br यहां पे लग जाएगा, He यहां पे लग जाएगा। इस केस में क्या कर लेते हैं, Br यहां लगा देते हैं, H यहां लगा देते हैं। तो अब आप देखें, सिंपली आपको ये पॉइंट क्लियर समझ आ चुका है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम है, लेकिन यहां पे अब देखें वहां पे आया जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा थी। तो आप इसको सिंपली क्या कह देंगे कि ये प्रोडक्ट आपके पास बना ही नहीं, नॉट फॉर्म्ड के नाम से आपने लिखना, दिस इज नॉट द एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट कौन सा है, वो ये वाला है जो दोनों डेफिनेशंस को फॉलो कर रहा है। इसमें आपने देखा कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन which has the least number of hydrogen atom, या हम यूं भी कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव पार्ट है goes to that carbon which has greater number of hydrogen atoms। तो इसका नाम हमारे पास क्या बन जाएगा, अब आप देखें हमारे पास इसको 1 2 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल propane। so this product is actual product। और मेजर प्रोडक्ट भी जिसको मैं कह रहा था, सो ये हमारा आज का मेन लेक्चर था जिसमें आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स और अल्कीन्स का अगर आपको बखूबी पता हो तो इंशाल्लाह आप कभी भी इस रिएक्शन को गलत नहीं करेंगे। सो इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना है, मार्कोनिकोव रूल को, और आगे भी रिएक्शंस आएंगे उनमें मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से इसी रूल को फॉलो करके एडिशन रिएक्शंस किए जाते हैं फॉर द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, जिसको हम पोलर रिएजेंट्स भी कहते हैं अल्कीन्स के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।